हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी अड्डा पर। हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे। हमने एक टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे का हम लोगों को पढ़ना है। उसके आगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो रेत व सीमेंट का अनुपात ज्ञात करना है। हमें किसका ज्ञात करना है? रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया किसका है? रेत अनुपात रोड़ी कितना दिया है? 41:30। और फिर क्या दिया है? रोड़ी अनुपात सीमेंट का कितना है? 6:7 है। तो हमें किसका ज्ञात करना है? रेत और सीमेंट का। रेत और सीमेंट का हम लोग ऐसे तो पता नहीं कर सकते जब तक कि हमें तीनों का अनुपात पता ना हो। रेत, फिर रोड़ी, फिर सीमेंट, तीनों को पता करेंगे। अब हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम लोग बीच में कौन सी वैल्यू रखें, साइड में कौन सी वैल्यू रखें। तो बीच में वही रखा जाता है जो दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में रोड़ी कॉमन है, तो रोड़ी को कहाँ रखेंगे? बीच में। अगर ए बी और बी सी होता था तो उसमें बीच में क्या लिखते थे? बी को। तो ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे? रोड़ी को। रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है? 41:30। और फिर रोड़ी और सीमेंट का कितना है? 6:7। तो रोड़ी और सीमेंट का कितना है? 7:6:7। आप क्या करते थे? जिधर जगह खाली होती है उसी के अंक को इधर बढ़ा देते थे। इसके आगे जगह खाली क्या करते थे? इसी को बढ़ा दें। अब क्या करना है? हमें किसका चाहिए? रेत और सीमेंट का चाहिए। रोड़ी से कोई मतलब है हमें नहीं, क्योंकि हमसे पूछा किसका गया? रेत और सीमेंट का। किसका पूछा गया? रेत और सीमेंट का। तो रेत का कितना होगा? 41:6:30:7। ये तो होगा। 6 से काट दो, 6 कम 6, 6×5 = 30। कितना आएगा? 41:35। ये किसका होगा? रेत अनुपात सीमेंट। रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? 41:35। ठीक है। देखो इसमें क्या, रेत और रोड़ी का अनुपात दिया 41:30 और रोड़ी और सीमेंट का दिया 6:7। तो हमें तीनों का ज्ञात करना है। पहले रेत, रोड़ी और सीमेंट। रेत और रोड़ी का कितना है? 41:30 और रोड़ी और सीमेंट का कितना है? 6 और 7। जिसके आगे जगह खाली उसी को क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। तो 30 के आगे खाली जगह थी, 30 को बढ़ाया। 6 से पहले खाली है तो 6 को इधर बढ़ा दे। अब क्या करते हैं? इन सभी की आपस में गुणा कराते हैं। तो हमने इसकी गुणा क्यों नहीं कराई रोड़ी की? क्योंकि हमसे रेत और सीमेंट का पूछा गया। तो इसकी गुणा कराएंगे। 41 × 6 = 30 × 7। अब 6 से काट लो, 6 कम 6, 6×5 = 30। गुणा करा दो, 41:35। तो सीमेंट और रेत और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा? 41:35। ठीक है। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अगला देखिए। इसी में एडिट करे दे रहे हैं। एक मिश्रण में इसको हटा दूसरा लिखो। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजड़ी का अनुपात। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 6:7 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 11:13 है। तो मिट्टी व सीमेंट का अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजड़ी का अनुपात 6:7 है, और जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना? 11:13। तो मिट्टी और सीमेंट का हमें अनुपात बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं? तीनों का निकाल लेते हैं।
मिट्टी, बीच में क्या लिखेंगे बजड़ी, क्योंकि बजड़ी दोनों में क्या है कॉमन है, बजड़ी, और फिर इधर सीमेंट, मिट्टी बजड़ी और सीमेंट। मिट्टी और बजड़ी का अनुपात कितना है 6:7, तो कितना लिख लेंगे 6:7। और फिर उसके बाद बजड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है, बजड़ी और सीमेंट का कितना है 11:13। अब क्या करते हैं, जो जगह खाली होती है उसी के आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ 7 के आगे खाली जगह 7 को बढ़ा दें, 11 से पहले जगह खाली यहाँ क्या बढ़ा दें 11 का। और हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए और मिट्टी, इन दोनों का तो चाहिए, बजड़ी से कोई लेना देना, तो हम बजड़ी वाले गुणा करेंगे नहीं, इसकी गुणा कर लो 11 छक्का 66 अनुपात 13 91। तो मिट्टी अनुपात सीमेंट, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा 66:91। कितना हो जाएगा 66:91। मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा 66:91। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक हैं, तो पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो तीन संख्या हैं, मान लो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या ये है इससे 40% और 60% अधिक है। अगर हम तीसरी वाली को मान लें 100, कितनी मान लें 100, तो पहली ये कितनी होगी 140 और ये कितनी होगी 160। तभी तो कह रहा कि दो संख्या क्रमशः, देखो क्रम से, इससे तीसरी वाली से 40% अधिक है और ये वाली 60% अधिक है। तो हमें किसका अनुपात चाहिए, पहली और दूसरी का चाहिए, तीसरे से कोई लेना देना नहीं। तो पहली अनुपात दूसरी का कितना होगा 140:160, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 सती 14, 2 अठी 16, कितना आएगा। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना आ जाएगा 7:8। पहली दूसरी का अनुपात कितना होगा 7:8 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 60% अधिक हैं, तो पहली व दूसरी का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याएं कोई हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक है, तो हमें पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात करना। पहले तीन संख्या से मान लेते हैं 1 2 3 ये संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक हैं, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100% है। ये क्रमशः 20% ये अधिक है, 60% अधिक ये है। तो अगर ये 20% अधिक है तो कितनी है 120, ये 60% अधिक है तो ये कितनी है 160। हमें चाहिए किसका, पहली और दूसरी का अनुपात चाहिए, तो पहली रेशियो दूसरी, तो 120:160, 0 से 0 किससे कटेगा 4 से, 4 तियाँ 12,
4 चक्कू 16, तो अनुपात कितना आएगा 4:3, 4:3। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा 4:3। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले देखिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनके बीच का अनुपात अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मूल संख्याएं ज्ञात करो। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या का मतलब जो प्रारंभ में संख्या थी वही हमें ज्ञात करनी है। पहले अनुपात कितना था 5:9, तो हम इससे मान लेते हैं कि पहली एक संख्या 9 होगी, दूसरी 5 है, पहली दूसरी 9 है, और प्रत्येक में 6 जोड़ दे। अगर इसमें भी 6 जोड़ दे, इसमें भी 6 जोड़ दे, तो अनुपात कितना हो जाता है 2/3। यही तो हो जाता है। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस में गुणा करा दो। 5 तियाँ 15 है, प्लस 6 तियाँ 18 बराबर 9 दूनी 18 है, प्लस 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लो। ये क्या हो, उधर जाएगा माइनस का, और 12 इधर आएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6 बराबर 3 है। कितना आएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2। ए का मान कितना हो जाएगा 2। ए का मान क्या होगा 2। हमसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या है। तो मूल संख्या क्या होगी 5 × 2 बराबर 10 पहली, और दूसरी 9 × 2 बराबर कितनी हो जाएगी 18। तो मूल संख्या कितनी होगी 10 और 18। इसमें करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं का अनुपात लिखा है 5:9, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पहले 5:9 है, हमने मान लिया संख्या एक 5 है, दूसरी 9 है, इन दोनों में 6 जोड़ने के बाद अनुपात क्या बनना है 2:3, वही तो लिखा 2/3। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करके गुणा कर लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। अब ए का मान कितना है 2, तो मूल संख्या पहली कौन सी है 5 है, तो 5 में किससे गुणा करा दें 2 से। दूसरी कौन है 9 है, तो 9 में किससे गुणा करा दें 2 से। तो कौन कौन संख्या होंगी मूल संख्या है 10 और 18। कौन कौन हो जाएंगे 10 और 18। ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी में एडिट कर रहे हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, कितना 7:11 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अनुपात दिया कितना है 7:11 दिया है, 7:11। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया, तो हमने मान ली पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या क्या है 11 है। इसमें 6 जोड़ो, इसमें भी 6 क्या करो जोड़ दो, इनके बीच का अनुपात कितना आ जाता है 5/7, 5:7, यही तो हो जाता है। आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस में गुणा करा लो। 7×7 49 है, प्लस 6×7 42 बराबर 11×5 55, प्लस 6×5 30, यही तो होगा। अब घटा लो, ये बचेगा कितना 6 है बराबर, इससे घटाएंगे कितना आएगा 12,
ए बराबर कितना आएगा 2, ए का मान कितना आएगा 2। हमसे पूछ क्या रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी निकालने क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अनुपात है उसी में गुणा करते हैं। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है 11, 11 में किसकी गुणा कराएंगे 2 की, तो कितनी हो जाएगी 22। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 22। अगर हमसे पूछता सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाती, किस में 7 में किसकी गुणा कराते हैं 2 की, कितना हो जाता है 14। तो सबसे छोटी पूछता तो कितनी होती 14, और सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, ये हमारा क्या है आंसर, सबसे बड़ी क्या हो गई 22। सबसे बड़ी लाने के लिए सबसे बड़े अनुपात में गुणा करेंगे, अब छोटी लाने के लिए क्या करेंगे छोटे वाले अनुपात में गुणा करेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आप लोग आ गया। अब ये क्या था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा, अब आगे आए बताएंगे आपको कि जब प्रत्येक संख्या से घटाया जाए तो क्या कैसे करते हैं इसको। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3, यहाँ जोड़ने की जगह घटाना लिख लो, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो हमें क्या करना है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जो दोनों संख्याएं होगी उन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करते हैं, संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, तो संख्या क्या मान लेते हैं, एक 3 है, दूसरी कितनी है 4 है। प्रत्येक संख्या से 3 घटाया जा रहा है, तो इससे भी 3 घटाएंगे, इससे भी 3 घटाएंगे, इससे जब 3 घटाएंगे, इससे 3 घटाएं, तो परिणाम क्या होता है कि संख्या का अनुपात कितना आ जाए 2:3। 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। इसकी क्या करते हैं वज्र गुणा करा दो, 3 तियाँ 9 है, माइनस 3 तियाँ 9 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 तियाँ 6। अब क्या करेंगे इसको इधर ला के घटा लो, ए बराबर कितना हो जाएगा 9, उधर जाके घट जाएगा कितना होगा 3, ए बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ए का मान कितना है 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है योगफल बराबर क्या होगा, अनुपात में कितना जोड़ हो रहा है 4 3 7, अनुपात में कितना है 3 + 4 गुणे, इसमें किससे गुणा करा देंगे 3 से, 4 3 7 गुणे 3 बराबर 21। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा 21, कितना होगा 21। अगर इस तरह ना निकालो तो दूसरा तरीका यह है योगफल का। योगफल के लिए पहले क्या करना हमें संख्या निकालनी है, पहले हम निकालेंगे संख्या ए का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो पहली संख्या कितनी हो जाए 3 तियाँ 9, पहली संख्या कितनी होगी 9, दूसरी कितनी होगी 4 से गुणा कराएं 4 तियाँ 12, दोनों संख्या पता चल गई, एक 9 है दूसरी 12, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 21, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 21। या तो इस तरह से कर लो या तो इस तरह से, दोनों तरीका क्या है सही है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 21। अगर हमसे पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती 12, सबसे छोटी पूछ ले तो 9, कितनी होती 9, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, अगला है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दें तो उनके बीच का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात कितना रह जाता है, 3:4 रह जाता है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। उनके बीच का अनुपात है कितना, 4:5। तो संख्या क्या मान लेते, एक 4 मान लेते, दूसरी 5 है। आप लोग एक ही जगह x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है, जो भी मानना चाहें। प्रत्येक में से कितना घटाते हैं, प्रत्येक से 5 घटाने के बाद अनुपात कितना हो रहा है, 3:4 मतलब 3/4। आप क्या करते हैं, वज्र गुणा करा लो, 4 चक्कू 16 है, माइनस 4 पंचे 20 बराबर 5 तियाँ 15 माइनस 5 तियाँ 15 कितना आएगा 15। अब क्या करेंगे, 15 है माइनस 15, अब घटा लेंगे, इसको इधर लाएंगे, कितना बचेगा, a बराबर कितना आएगा 5, a बराबर कितना आएगा 5, a का मान 5 आ गया। अब पूछ रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अनुपात होता है उसी में सबसे क्या करते हैं, एक ही गुणा करते हैं। सबसे बड़ा अनुपात कितना है 5, 5 में किसकी गुणा करा देंगे, इस 5 की, तो 25। तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी संख्या 25। और हमसे अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो किसमें गुणा कराते, 4 में। अब बड़ी पूछ रहा तो किसमें गुणा कराए, 5 में। तो सबसे बड़ी कितनी हो गई 25। उम्मीद करता हूँ अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को क्या है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। चलिए, अब अनुपात में कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने योग्य हैं, उन चीज़ों को हम याद रख लें। ठीक है, वो याद करने क्या याद है, वो ट्रिक भी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वो ट्रिक भी हैं और याद कर सकते हैं, तो आसान रहेगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो पहला क्या है, जो अनुपात का बंटवारा करेंगे, अनुपात का बंटवारा क्रम में किया जाता है। अनुपात का बंटवारा किस में करेंगे, क्रम में। अनुपात का बंटवारा क्रम में। और दूसरा है जिसकी राशि और उसी का अनुपात रखेंगे। जिसकी राशि होगी, जिसकी राशि होगी उसी का क्या रखेंगे, अनुपात। जिसकी राशि होगी उसी का क्या रखेंगे, अनुपात। और तीसरा है छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगाकर भाग करते हैं। अगर हमें छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना, अभी तो हमने आप लोगों को बताया नहीं कि छोटा बड़ा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद बताएंगे कि हमें छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अंश में हम 0 लगाकर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे। और फिर अगला, जब अनुपात बट्टे में हो, बट्टे नहीं बटे में, बट्टे मतलब अपान में हो, अपान में हो तो हर के एलसीएम से गुणा करते हैं। ये लाइनें जो लिखे हैं इनका मतलब तो अभी आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इसका मतलब आप लोगों को बता रहे क्या है। पहला लिखा अनुपात का बंटवारा क्या होगा, क्रम में करेंगे। जब किसी का अनुपात दिया होगा, जब संख्याओं में हम उस अनुपात को बांटेंगे तो क्या करेंगे, क्रम में बांटेंगे, ना कि उल्टा इधर से उधर कर देंगे, उधर का इधर कर देंगे। किस में बांटेंगे, क्रम में बांटेंगे। और फिर क्या होगा, जिसकी राशि उसी का अनुपात रखें। मान लो किसी का अनुपात दिया और किसी की राशि दी हो तो ऐसा नहीं करेंगे। हमें जैसे मान लो लिखा है A/B/C बराबर 2/4/5 और इसमें लिखा है B बराबर 200। तो B
तो b की राशि कितनी है 200 और b का अनुपात कितना है 4। तो जिसकी राशि रखेंगे उसी का क्या रखेंगे अनुपात, जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात। अब ये नहीं यहाँ b की राशि दी हम a का अनुपात के साथ उसका कंपेरिजन करा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसकी राशि होगा उसी का क्या आएगा अनुपात आएगा, जिसकी राशि उसी का क्या होगा अनुपात होगा। और अगला लिखा है छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगाकर, जैसे कहीं लिखा है 2/3, 4/5, 6/7, इसमें पूछ ले हमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, पूछ ले सबसे बड़ा अनुपात, तो क्या करेंगे अंश में 0 लगाकर क्या करेंगे भाग करेंगे, अंश में 0 लगाकर क्या करेंगे भाग, जो सबसे बड़ा आएगा वही क्या होगा सबसे बड़ा अनुपात। ठीक है, इस पर के अभी हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को इसके आगे। ठीक है, ये बता रहे हैं ये होता क्या चीज़ है। आगे लिखा है कि जब अनुपात बटे में दिया तो एलसीएम से गुणा करते हैं। कल वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी बताया था, उसमें अनुपात सब बटे में आ रहे थे, सब किस में आ रहे थे बटे में। एक जगह आया था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ऐसे अनुपात सब किस में है सब बटे के रूप में है। तो इसको हम साधारण अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं एलसीएम से गुणा, वो भी किसके एलसीएम से हर के एलसीएम से, ना कि अंश के एलसीएम से, किसके एलसीएम से हर के एलसीएम से गुणा करेंगे। तो हर का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से गुणा करोगे तो 12 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 गुणा कराओगे तो कितना आएगा 6:4:3, कितना आएगा 6:4:3। ये क्या होगा ये साधारण अनुपात है, ये किसमें है बटे में है। और जब बटे में अनुपात हो तो क्या करेंगे एलसीएम से गुणा कर देंगे। इन लाइन का मतलब यही लिखा हुआ है जो हमने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, कि अनुपात का बंटवारा क्रम में किया जाएगा, जिसकी राशि होगी उसी का हम क्या रखेंगे अनुपात रखेंगे। छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में क्या करते हैं 0 लगाकर भाग करते हैं, जब अनुपात बट्टे में हो तो क्या करते हैं एलसीएम से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इस पर का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2:3, 5:7, फिर 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है 2:3, 5:7, 4:5 में हमें क्या ज्ञात करना है सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बड़ा या छोटा अनुपात ज्ञात करने अंश में 0 लगा कर भाग करते हैं ना। तो अंश में क्या करेंगे 0 लगा देंगे, इसमें 5/7 इसमें अंश में क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 4/5 इसमें अंश में क्या करेंगे 0। अब भाग कर लो 3 6 18 आएगा, पॉइंट के बाद अब छोड़ दो। ठीक है, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पॉइंट के आगे भी निकाल लेंगे। अब 7 से कितनी बार जाएगा 7 7 49, 5 8 40, कितना आएगा 5 8 40। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 8 आ रहा है, कौन सा आ रहा 6 7 8 में सबसे बड़ा कौन है 8 है। तो बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा बड़ा अनुपात कितना हो जाएगा 8 किसका आ रहा था 4/5 का, तो 4:5 सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा 4:5। और हमें अगर इसी तरह निकालना है सबसे बड़ा पूछ ले तो, अगर सबसे छोटा पूछ ले तो 2/3, बड़ा है तो 4/5। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या करना है लगाना है। अगला क्वेश्चन लिखा है 3:4, 5:4, 6:7 में सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है 3:4, 5:4, 6:7 में सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनको क्या लिखते हैं बटे के रूप में लिख लेंगे 6/7। अब क्या करते हैं छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं इसमें अंश में क्या लगाएंगे 0, इन सभी के अंश में क्या लगा देंगे 0। अब क्या करेंगे 0 लगाने के बाद क्या करते हैं अब भाग कर लो। अब इसको भाग करो कितना आएगा 4 7 28, 7 बार लगभग जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार लगभग जाएगा 7 बार जाएगा। अब आगे छोड़ दो बाद में करेंगे, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा चलिए इससे भाग करते हैं 4 एकम 4, फिर कितना 4 दूनी 8 लगभग 12 आ जाएगा। ये कितना जाएगा
7 तो 8 56। और हमसे पूछा कि क्या है सबसे छोटा, तो छोटा इसमें कौन सा आ रहा है, छोटा अनुपात। छोटा अनुपात कौन सा आएगा, 6 12 8 में छोटा कौन है, 7 है। 7 12 8 में कौन सा छोटा है, 7। 7 का अनुपात कितना है, 3:4। कौन सा है, 3:4। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3:4। क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आप लोगों को हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, घर के लिए। क्या करें, किसके लिए, घर के लिए। RWHW। अभी आप लोग सोचेंगे RW का मतलब क्या लिखा। RW का मतलब है रूम वर्क। जब कुछ लोग जो मकान में किराए से रह रहे हैं, ठीक है, कमरे में, तो उनके लिए रूम वर्क है। जो अपने घर पर हैं उनके लिए क्या है, होमवर्क। इसमें आप लोगों को दे रहे क्वेश्चन 3:4 3:4 6:7 में बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। पहला ये है, दूसरा है 7:8 13:14 16:19 में छोटा अनुपात ज्ञात करना है। अगला है 8:9 10:13 14:19 में बड़ा अनुपात। और फिर लास्ट क्वेश्चन है 9:13 13:15 16:17 में छोटा अनुपात। ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है और आर वर्क है, ठीक है। अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इससे पहले की भी अगर आप लोगों ने क्लास नहीं की है तो जाएं और इससे पहले की भी अनुपात की क्लास करें, ठीक है। इसके आगे का जो अगला टाइप है वो हम आप लोगों को कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।